तो दोस्तों मैं लाइव आ चुका हूँ 1 मई 2020 के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने हाल ही में कितनी हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बसें और इलेक्ट्रॉनिक कारें लॉन्च की हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 3, 5, 10 या 18। तो इसका आंसर है 10 बसें और 10 कारें। ठीक है, 10 दोनों लॉन्च किए हैं इसने। तो इसका एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, और इन बसों में हाइड्रोजन आधारित ईंधन सेल लगे होते हैं जो प्रदूषण को कम करते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने 2020 और 21 के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है। तो इसके ऑप्शन है 2%, 2.51%, 1.9% या 5%। तो इसका आंसर है सी क्या 1.9%। तो पहले इन्होंने दे रखा था कितना 3.6%। ठीक है, से कम होकर सीधे कम होकर मतलब सीधे 1.9% पर आ गए हैं। ठीक है, और यह पिछले 29 वर्षों में सबसे कम हुई वृद्धि है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं 15, 16, 18 और 10। तो भारत का नंबर कौन सा है? भारत का नंबर है 16वां। ठीक है, 16वां। तो पहले पे इसमें है अमेरिका और फिर बाद में एक कौन, स्पेन, इटली, फ्रांस, ETC और आगे। ठीक है, लेकिन भारत का कौन सा नंबर है? 16वां। ठीक है, और अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कोविड-19 उपकरण अधिनियम लॉन्च किया है। तो इसके ऑप्शन है WHO, IIT इंदौर, IIT दिल्ली, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है WHO ने कोविड-19 उपकरण अधिनियम लॉन्च किया है। ठीक है, सो इसके अंदर होगा क्या, इसका मतलब इसका उद्देश्य क्या है, अमीर और गरीबों के बीच ना मतलब ये जो इसकी वैक्सीन बनेगी कोविड-19 की, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बराबर होना चाहिए, क्या मतलब सब सुलभता से होना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इससे पहले जब स्वाइन फ्लू आया था ना, तो उस टाइम बस मतलब अमीरों को ये ज़्यादा मिला था, गरीबों पे ध्यान नहीं दिया गया उस टाइम पे। तो इसलिए WHO ने ना यह अधिनियम लॉन्च किया है। ठीक है, और अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से भारत ने किसके साथ $1.5 बिलियन का समझौता किया है। तो इसके ऑप्शन क्या है, ADB बैंक, वर्ल्ड बैंक, WHO या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ADB बैंक। ठीक है, ADB बैंक की फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर कब, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से मुंबई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन बने। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या है, मोहम्मद रफ़ी, दीपक दत्ता, रविशंकर झा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है B, दीपक दत्ता। ठीक है, दीपक दत्ता मुंबई के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। ठीक है, तो महाराष्ट्र की राजधानी है कहाँ, मुंबई। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। ठीक है, शिवसेना पार्टी है। तो और गवर्नर हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, नाम सुना होगा आपने इनका। ठीक है, तो
अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सातवें क्वेश्चन क्या है, निम्न में से पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, जापान, ईरान, सर्बिया या भारत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सर्बिया। ठीक है, सर्बिया इसकी मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, बेलग्रेड, और मुद्रा क्या है यहाँ की, सर्बियाई दिनार। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है, एना ब्रानविक। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हुआ, वे क्या थे, गायक, राजनीतिज्ञ, अभिनेता या लेखक। तो आप सबको पता ही होगा, वे थे अभिनेता। ठीक है, और अब चलते हैं 9वें और आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हाल ही में बहरीन में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पीयूष श्रीवास्तव, गोपाल बागले, विनय मोहन क्वात्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पीयूष श्रीवास्तव। ओह सॉरी, इसका आंसर है पीयूष श्रीवास्तव। ठीक है, पीयूष श्रीवास्तव इसका आंसर है। तो वो ये थे कौन, पीयूष श्रीवास्तव को यहाँ का भारतीय राजदूत घोषित किया गया है, और यहाँ की राजधानी है मनामा, और बैरिनी दिनार यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो और चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।